जय हिंद साथियों। आज की अपनी इस वीडियो में हम हरियाणा जीके पढ़ेंगे और हरियाणा जीके हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम और प्रसिद्ध स्थानों के उपनाम। चलिए हम शुरुआत करते हैं चौधरी भजनलाल जी से। चौधरी भजनलाल जो हैं वह राजनीति में बड़े सक्रिय रहे हैं और राजनीति में सक्रिय रहे तो इन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम था हरियाणा जनहित कांग्रेस। हरियाणा जनहित कांग्रेस, ठीक है जी। तो पेपर में प्रश्न आएगा हरियाणा जनहित कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? तो हरियाणा जनहित कांग्रेस के संस्थापक हैं चौधरी भजनलाल। इस पार्टी की स्थापना इन्होंने 2007 में करी थी और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह होता था ट्रैक्टर। चुनाव चिन्ह था ट्रैक्टर जी, ठीक है ना। प्रश्न याद हो गए होंगे ये कि हरियाणा जनहित कांग्रेस के संस्थापक कौन है? चौधरी भजनलाल। 2007 में स्थापना करी है और चुनाव चिन्ह होता था ट्रैक्टर, ठीक है जी। अब इस पार्टी का इनके लड़के ने 2016 में कांग्रेस में विलय कर दिया, यानी फिलहाल ये पार्टी अब अस्तित्व में नहीं है। इस पार्टी का विलय हो चुका है कांग्रेस पार्टी में, ठीक है जी। चलो यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखो इसको एब्रीवेशन में आपने जरूर सुना होगा, शुरू के अक्षर उठा लो, है जय का। हजका पार्टी आपने जरूर सुनी होगी, वही हजका पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस है, ठीक है। राजनीति में बहुत ज्यादा एक्टिव होने के कारण चौधरी भजनलाल को हरियाणा की राजनीति में कई नाम दिए गए। इन्हें हरियाणा की राजनीति के चाणक्य कहा जाता है। और भी नाम है इनके, हरियाणा की राजनीति के चाणक्य बोले गए हैं, हरियाणा की राजनीति की धुरी बोले गए हैं, हरियाणा की राजनीति की PhD बोले गए हैं। समझ रहे हो? राजनीति में इनके इतने सारे नाम हैं। हरियाणा में राजनीति के चाणक्य, हरियाणा में राजनीति की धुरी एवं हरियाणा की राजनीति की PhD, ठीक है जी। बिश्नोई समाज में बहुत इज्जत मिली इन्हें, इसे और ये खुद भी बिश्नोई थे, ठीक है। इसलिए इन्हें बिश्नोई, हरियाणा में बिश्नोई समाज का सिरमौर बोलते हैं। बिश्नोई समाज का सिरमौर। तो सीधा सा यहां से प्रश्न उठ के आएगा चौधरी भजनलाल जी से रिलेटेड, आप अपना आप कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी व्यक्ति विशेष में हरियाणा की राजनीति में इनके बारे में जो बातें मैं सारी करवा दूंगा कि ये कब मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है, किसके बाद बने थे, इनके बाद कौन आया था, क्या इनके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगा था, ये बाद की बातें हैं। फिलहाल हम हरियाणा में व्यक्तियों एवं स्थानों के उपनाम पढ़ रहे हैं तो उसी टॉपिक पर कंसंट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो क्या है, ये प्रश्न याद हो जाएंगे। जनहित कांग्रेस के संस्थापक हैं, ठीक है, राजनीति के चाणक्य, राजनीति की धुरी, राजनीति की PhD और बिश्नोई समाज के सिरमौर कहे जाते हैं। कौन? केवल और केवल चौधरी भजनलाल। साथियों यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे, हिंद हरियाणा में हिंद केसरी किसे कहते हैं? हिंद केसरी कहो या फिर भारत केसरी, बात एक ही है। भारत केसरी किन्हें कहते हैं? तो हरियाणा में हिंद केसरी या भारत केसरी कहते हैं पहलवान मास्टर चंदगीराम। पहलवान एवं मास्टर चंदगीराम, सीधा सा उत्तर है, याद हो गया होगा, 2-4 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा जी, ठीक है। अगला प्रश्न बनेगा हरियाणा केसरी किसे कहते हैं? देखो अलग अलग प्रश्न हैं, मैच होते हैं। हिंद केसरी और हरियाणा केसरी में डिफरेंस है। हरियाणा केसरी बोलते हैं पंडित नेकीराम जी को, पंडित नेकीराम को, समझो साथियों। हिंद केसरी और भारत केसरी कहते हैं पहलवान मास्टर चंदगीराम को, जो हरियाणा के सबसे बड़े गांव सिसाई, जो कि हिसार जिले में पड़ता है, के निवासी थे। अब हरियाणा केसरी बोलते हैं पंडित नेकीराम जी को, ठीक है। अगला प्रश्न बना केसर ए हिंद किसे बोलते हैं? देखो थोड़ा सा है, हिंद केसरी और एक है केसर ए हिंद, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन थोड़े से डिफरेंस से उत्तर बदल गया। केसर ए हिंद बोलते हैं राय बहादुर, उपाधि मिली हुई है, नाम तब शुरू होगा राय बहादुर लाला मुरलीधर, ठीक है जी। तो प्रश्न आएगा पेपर में सीधा सा, केसर ए हिंद किन्हें कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राय बहादुर लाला मुरलीधर को, ठीक है। राय बहादुर लाला मुरलीधर के नाम एक और उपनाम दर्ज है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब बोलते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ
पंजाब कहते हैं। ठीक है साथियों, याद हो जाएगा ये चीज। दो नाम याद करने हैं राय बहादुर लाला मुरलीधर के नाम। पहला है केसर ए हिंद और दूसरा है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। बहुत आसान सी बात है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रैंड ओल्ड वीमेन ऑफ हरियाणा, वीमेन ऑफ हरियाणा, देखो साथियों वो क्या था, मैन ऑफ पंजाब, ये है वीमेन ऑफ हरियाणा। प्रश्न बदल गया है, एक तो वीमेन होगी और दूसरा हरियाणा, समझ रहे हो। वो क्या था, मैन और ऊपर से पंजाब, ठीक है ना। ये है वीमेन ऑफ हरियाणा। कैसी वीमेन, ओल्ड, और ओल्ड भी कैसी, ग्रैंड, ऐसे याद करना है, ठीक है ना। तो ये बोला जाता है अरुणा आसफ अली को, अरुणा आसफ अली या फिर अरुणा आसफ गांगुली, ठीक है ना। आसफ अली इनके पति का नाम है, अरुणा गांगुली इनका खुद का नाम है, ठीक है जी। तो ग्रैंड ओल्ड वीमेन ऑफ हरियाणा कहा जाता है अरुणा आसफ अली को। और इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत तगड़ा भाग लिया, इसीलिए इनको 1942 की हीरोइन भी बोला जाता है। पेपर में आएगा कि 1942 की हीरोइन किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अरुणा आसफ अली को, ठीक है। हरियाणा की एकमात्र महिला है जिन्हें भारत रत्न मिला है, वो भी है अरुणा आसफ अली, ठीक है साथियों। तो अरुणा आसफ अली से रिलेटेड सारे प्रश्न याद हो गए होंगे। क्या है अरुणा आसफ अली से रिलेटेड, पहला प्रश्न, इन्हें ग्रैंड ओल्ड वीमेन ऑफ हरियाणा बोलते हैं। दूसरा, 1942 की हीरोइन बोलते हैं। तीसरा, हरियाणा में भारत रत्न प्राप्त करने वाली इकलौती महिला है, एकमात्र महिला है। यहां तक प्रश्न मेरे हिसाब से आपको याद हो गए होंगे, ठीक है जी। केसर ए हिंद याद हो गया, 1942 की हीरोइन है, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन भी ऑफ पंजाब याद हो गया, ग्रैंड ओल्ड वीमेन ऑफ हरियाणा भी याद हो गया होगा, ठीक है। केसर ए हिंद याद हो गया। चलो आगे प्रश्न बनता है रुस्तम ए हरियाणा, रुस्तम ए हरियाणा। रुस्तम ए हिंद तो दारा सिंह है, पहलवान दारा सिंह। रुस्तम ए हरियाणा पूछा है तो यह है सज्जन सिंह, सज्जन सिंह, ठीक है ना जी, सज्जन सिंह, ठीक है। आपसे मेरा प्रश्न है, आप कमेंट करके बताओगे हादी ए हरियाणा किसे कहते हैं, ठीक है जी। हादी ए हरियाणा किसे कहते हैं, चलिए ये कमेंट करके बताना है आपको। चलिए बोर्ड साफ कर देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, शाह मोहम्मद करके नाम है, पूरा नाम आप कमेंट में बताओगे कौन है हादी ए हरियाणा। चलिए जी अगला प्रश्न चौधरी देवीलाल जी से रिलेटेड लेते हैं। चौधरी देवीलाल, साथियों जो चौधरी देवीलाल हैं इनके गांव का नाम, वैसे तो इनका गांव पड़ोस में पड़ता है चौटाला के, लेकिन चौटाला गांव का ही नाम अपने पीछे, नाम के पीछे लगाते हैं, तो इनका गांव का नाम है चौटाला, ठीक है। अब ये चौटाला गांव जो है यहाँ से हरियाणा में बड़ी बड़ी राजनीति पनपी है, और आप फिलहाल वर्तमान में भी देखोगे तो 5-5 एमएलए हैं चौटाला गांव से फिलहाल भी, ठीक है ना। इसीलिए हरियाणा में चौटाला गांव को राजनीति की नर्सरी बोलते हैं। तो प्रश्न आएगा हरियाणा की या फिर हरियाणा में राजनीति की नर्सरी किसे कहते हैं, तो हरियाणा में राजनीति की नर्सरी कहते हैं चौटाला गांव को, ठीक है। चौटाला गांव किससे संबंधित है, चौधरी देवीलाल। अब चौधरी देवीलाल के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम। सबसे पहला नाम इनका है हरियाणा के ताऊ, हरियाणा के ताऊ, ठीक है। दूसरा इनका नाम है हरियाणा के जननायक, ठीक है। इनके नाम तो बताने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आपको याद होंगे, हरियाणा के जननायक। तीसरा नाम है इनका हरियाणा के किंग मेकर। आप सब जानते हैं एक बार इनकी पार्टी बहुमत में आई थी और ये प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए थे। बात 1989 की है साथियों, लेकिन इन्होंने प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करा। देखो ऐसे नेता आप बहुत कम होंगे और मेरे हिसाब से शायद होंगे भी नहीं। प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं लेकिन फिर भी उस पद को लात मार दी और उन्होंने 1989 में वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। और प्रधानमंत्री एक प्रकार से राजा ही होता है और राजा को बनाने वाला होता है किंग मेकर, ठीक है ना। इसलिए इन्हें हरियाणा का किंग मेकर कहा जाता है, ठीक है। चौथा इनका नाम है हरियाणा के शेर, हरियाणा के शेर। तो इतने प्रश्न मेरे हिसाब से आपको याद हो गए होंगे। हरियाणा में राजनीति की नर्सरी है चौटाला गांव। हरियाणा में राजनीति के ताऊ कौन है,
देवीलाल। तो देवीलाल के बारे में हरियाणा के ताऊ, हरियाणा के जननायक, हरियाणा के किंग मेकर और हरियाणा के शेर। प्रश्न सारे मेरे हिसाब से मेरे भाइयों बहनों को याद हो गए होंगे। चलो अगला प्रश्न पूछा जाएगा, हरियाणा में हरियाणा के सवा शेर कौन है? हरियाणा के शेर तो हो गए चौधरी देवीलाल। अब प्रश्न पूछेंगे हरियाणा के सवा शेर बताएं। तो आप लोगों ने सबने हरफुल सिंह जाट जुलानी का नाम सुना होगा। हरफुल सिंह जाट जुलानी। साथियों ये हरफुल सिंह जाट जुलानी जो है, इसकी स्टोरी आपने सुनी होगी कि इसको ऊपर एक झूठा केस लग जाता है और इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब ये छूटता है तो ये उसी अंग्रेजी अफसर की हत्या कर देता है और उसके बाद बागी हो जाए है। बागी होने के बाद ये आम लोगों की सेवा करता है और कहता है भाई किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताएं सीधा सीधा। इसीलिए इसको चलती फिरती अदालत बोला गया। प्रश्न पूछा जाएगा चलती फिरती अदालत किसे कहा जाता है? तो वो हरफुल सिंह जाट जुलानी, चलती फिरती अदालत। इसने सबके बीच में कह दिया था कि जो गौओं की हत्या करेगा उसकी हत्या मैं कर दूंगा। इसीलिए इसे गौ हत्यारों का काल बोलते हैं, गौ हत्यारों का काल। ठीक है, जैसे अंग्रेजों के यहाँ, जैसे अपने यहाँ भाई दान देने में कर्ण फेमस है, लड़ाई झगड़े में अपना भीम फेमस है, तीर में धनुर्विद्या में अर्जुन फेमस है, वैसे ही ऐसे लोगों का भला करने के लिए अंग्रेजों के यहाँ फेमस है रॉबिन हुड, और हमारे यहाँ फेमस था हरफुल सिंह जाट जुलानी। इसलिए इसको हरियाणा का रॉबिन हुड कहते हैं, हरियाणा का रॉबिन हुड, यानी रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा। ठीक है साथियों, उसके बाद इसे हरियाणा का सवा शेर भी कहते हैं, हरियाणा का सवा शेर। ठीक है साथियों, तो हरफुल सिंह जाट जुलानी से रिलेटेड सारी बातें आपको याद होगी होंगी। और एक बात और याद कर लेना, हरफुल सिंह जाट जुलानी पर 1970 में एक फिल्म भी बनी थी। ठीक है जी, चलो आज यहाँ तक रखते हैं, बाकी करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है जी। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं।